नमस्कार, आदाब, जोहार। दोस्तों, कल एक बहुत ही मज़ेदार घटना हुआ है और घटना सिर्फ हमारे नाला विधानसभा में नहीं, पूरे झारखंड में हुआ है। और घटना को अंजाम देने वाला पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। देश की सबसे बड़ी पार्टी और अपने आप को सबसे बड़ा विश्वसनीय पार्टी कहने वाले भारतीय जनता पार्टी का कल एक खुलासा भी हुआ है। दोस्तों, प्रत्याशियों को लेके आगामी विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी है, वो प्रत्याशी को लेके भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कन्फ्यूज़न में था कि किसको प्रत्याशी बनाना है, किसको प्रत्याशी नहीं बनाना है, किसको क्या करना है। इसको लेकर जो क्षेत्र में जिस तरह से हर जगह से स्थानीयता का मांग उठ रहा था, स्थानीय प्रत्याशियों को टिकट देने का मांग उठ रहा था, इस पर भाजपा फंस सा गया था। तो भाजपा फंस जाने के बाद में भाजपा के इन नेताओं के द्वारा, जो राज्य में जो और केंद्र में जो नेता बैठते हैं, इनके द्वारा दिमाग लगाया गया कि कैसे कार्यकर्ताओं को और जनता को मूर्ख बनाया जाए और कैसे मूर्ख बना करके जनता को ये साबित किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी पूरा निष्पक्ष होकर सब काम करती है और जनता का राय सुनती है, कार्यकर्ता का राय सुनती है, उसके बाद में किसी को प्रत्याशी बनाती है। कल पूरे झारखंड में हर पंचायत से, हर विधानसभा का जो पंचायत है, करीब 6-7 उनका सदस्य होता है जो वोट देता है, जिसमें मंत्री होता है, मंडल अध्यक्ष होता है और भी वगैरह वगैरह पार्टी का बहुत सारा पदाधिकारी होता है, जिसको देख के वोटिंग कराया जाता है। तो कल हमारे नाला में भी वोटिंग हुआ, हर जगह वोटिंग हुआ। वोटिंग में सभी जो पदाधिकारी है, जो जिसका जिसका पद है, जो पद पे बैठे हुए हैं, कोई मंत्री है, कोई मंडल अध्यक्ष है, ये लोग जाके सब वोट दिए हैं। अब वोट देने के बाद में हुआ क्या कि वोट का जो बक्सा था वो रांची लेके चल गया। अब आप समझ लीजिए कितना निष्पक्ष होके भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी में निष्पक्षता था और अगर वो निष्पक्ष होके ही चुनाव करवा के, जनता से राय लेके, जनता का बात सुन करके, पार्टी कार्यकर्ता का बात सुन करके, पार्टी कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रख के अगर प्रत्याशी चुनता, तो कल वहाँ पे जब पर्यवेक्षक नियुक्ति किया गया था, तो कल शाम में जब वोट काउंटिंग हो गया, उसके बाद में वहाँ पे वोटों की गिनती क्यों नहीं कराया गया। मतलब आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किस तरह से कार्यकर्ताओं को ये कहला के गुमराह किया गया कि आपका राय जो होगा, 3 आदमी का नाम लिखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अब पर्ची उस बक्सा में डाल दीजिए और आपका राय से ही हम लोग प्रत्याशी चुनेंगे। दरअसल प्रत्याशियों का चयन 1 महीना पहले ही हो चुका है। अगर प्रत्याशियों का चयन अगर नहीं हुआ होता तो ये बक्सा रांची नहीं जाता, ये बक्सा यहीं खुलता। ये बक्सा को रांची ले जाने का कारण यही है कि हम लोग सिर्फ कार्यकर्ता को यह दिखाना कि देखिए आपके विश्वास पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। आपने वोट दिया है और आपने वोट देके जिसको चुना है उसको हम लोगों ने टिकट दे दिया। कार्यकर्ता को कितना अच्छा से गुमराह किया है, उसके आंखों में किस तरह से धूल झोंका है, इस चीज़ का प्रमाण इसी से होता है कि बक्सा को यहाँ ना खोल करके रांची लेके चला गया। अब रांची में वहाँ पर जाके सेटिंग वेटिंग होगा और पहले से नाम तय है। यहाँ पे बेकार बेकार का ये सब नाटक करता है भारतीय जनता पार्टी के लोग, और ये नाटक करके जनता को और पार्टी के कार्यकर्ता को गुमराह करता है। और रांची में देख लीजिएगा, रांची में जाके अगर लिस्ट, अगर जिस तरह से दबाव पड़ेगा सबकी तरफ से कि हम लोगों को लिस्ट जारी कीजिए, लिस्ट जारी कीजिए, तो देख लीजिएगा वो पन्ना वहाँ पे झूठ मूठ का लिस्ट जारी कर देगा कि फलाना आदमी को इतना वोट मिला, फलाना आदमी को इतना वोट मिला, फलाना। अरे वहाँ वोट का काउंटिंग करते समय कौन था? अगर वोट का काउंटिंग के समय में आप यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी हैं सबको बुलाइए, सबको बुला करके वहाँ पे सबके सामने वोट का काउंटिंग करिए। आप निष्पक्ष पार्टी, ये देश की सबसे बड़ी पार्टी है,
आप निष्पक्ष पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, तो निष्पक्षता के साथ में चुनाव क्यों नहीं करवाएं? चुनाव में आप ये इंतु किंतु परंतु क्यों रख दिए? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए जो कार्यकर्ता है ना भारतीय जनता पार्टी को, आज भी मैं उनको कह रहा हूँ, बेकार में इन बड़े लोगों के चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई काम हम करेगा नहीं, सिर्फ प्रत्याशी उतारेगा, नौटंकीबाजी करेगा, अपना सरकार बनाएगा। अगर काम करवाना है और ईमानदारी से अगर यहाँ क्षेत्र का विकास करवाना चाहते हैं तो आगामी विधानसभा में वोट आप जयंत बनर्जी को दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही सिर्फ नहीं, नाला विधानसभा के हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा, अगर सम्मान अगर खोज रहे हैं और अपना अधिकार की अगर बात सोच रहे हैं तो आपका सम्मान और अधिकार सिर्फ जयंत बनर्जी दे सकता है। ये ढकोसला वाले, ये लोग पार्टी लोग कोई भी निष्पक्ष होकर काम नहीं करते हैं। ये लोग अपना मन मर्जी से काम करते हैं। जो वहाँ पे रांची में बैठा रहता है उसको जो मर्जी आता है वही करता है, और सब कुछ ये लोग पहले से सेटिंग करके रखता है। निष्पक्ष बोल के कुछ नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को बोल रहा हूँ कि आप लोग जयंत बनर्जी को समर्थन कीजिए, फायदे में रहिएगा, कभी भी आपको सर झुकाना नहीं पड़ेगा। और जयंत बनर्जी को समर्थन करिएगा तो आपका जो घर में जो स्थिति है वो भी बेहतर होगा। आप रोजगार से भी जुड़िएगा। आपका जो अपना निजी जो काम है, जहाँ पे आपको दब जाना पड़ता है, आज जो परिस्थिति है दब जाना पड़ता है, तो आप दबिएगा भी नहीं। आप अपना सर उठा के काम कीजिएगा। और ये सर उठा के काम करने वाला, इज्जत के साथ में काम करने का अगर अधिकार आपको मिलता है तो एकमात्र वो जयंत बनर्जी के नेतृत्व में ही मिलेगा। बाकी अब जितने भी नेता देख रहे हैं, कोई इधर का है, कोई बाहर भाग जाएगा, कोई कहाँ चला जाएगा, कोई आपको कुछ नहीं करने वाला है। समझ गए? तो इसीलिए, और मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक संदेश दे रहा हूँ, भाजपा का चयन हो चुका है, किसको टिकट मिलने वाला है, जो उसको मिलने वाला, वो आदमी लोग हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास में आएगा, उसको तोड़ने का प्रयास करेगा। तो मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बार बार कहना चाह रहा हूँ, देख लीजिए आप पिछले बार जो मेरा पार्टी का 2-3 गो कार्यकर्ता को तोड़ के लेके गया, उन लोगों का हाल देख लीजिए। इसलिए ये आदमी लोगों का बात में गुमराह में मत आइए, फंसिएगा मत। और भारतीय जनता पार्टी अगर एक कार्यकर्ता तोड़ता है तो मैं उसका 10 तोड़ूंगा, ये भी आज जान लीजिए। पैसे का लोभ देकर तोड़ना पड़े, चाहे जो भी तोड़ना पड़े। अगर मेरा पार्टी का कोई कार्यकर्ता को अगर तोड़ने का प्रयास करता है, या मेरे पार्टी के किसी कार्यकर्ता के घर में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग जाता है और अगर मेरे कान में आता है तो वो सावधान हो जाए, बता दे रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी अपने जगह में जो कर रहा करिए, हमारे इधर में टांग मत अड़ाइए, न तो हम खेला कर देंगे, बता दे रहे हैं। और सभी को कहना चाहूँगा, इन बड़ी बड़ी पार्टियों के चक्कर में मत पड़िए। क्षेत्रीय, स्थानीय, शिक्षित युवा को चुनिए। क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का कल्याण होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।